माधुरी गौतम के सामने अपनी पूरी कहानी रख चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना 100% अभी भी नहीं दिया है। इसलिए वापस से अपना मुंह खोलते हुए गौतम से बोली, तुमने उन फोटोज में दोनों संजना को अच्छे से देखा ना? देखो, एक संजना जो किसी महिला के साथ है, उसके चेहरे को देखो, मेकअप लगा हुआ है और बाल भी ठीक नहीं है। लेकिन तुम दूसरी संजना को देखो जो गर्वित जीजू के छोटे राजमहल में, उसके बाल ना पूरे बिखरे हुए हैं और मेकअप भी पूरा बिगड़ा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? अब इतना कुछ होने के बाद और कुछ भी सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गौतम का चेहरा हमेशा से ही आकर्षक था और अपनी कहानी को विस्तार से बताते हुए माधुरी का ध्यान गौतम के चेहरे में ही अटक गया था और उसके चेहरे में खोते हुए माधुरी ने एक बार फिर अपना मुंह खोलते हुए गौतम से कहा कि ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली फोटो है ना, उसमें संजना अपनी मैनेजर गौरी गुप्ता के साथ है। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी ये वाली बहन असली संजना है और वो छोटे राजमहल वाली ना, दूसरी संजना, वो नकली है। वो दोनों संजना क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब तो मुझे अभी तक नहीं पता चला, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि असली संजना ने ही नकली संजना को हायर किया है। और इसका मतलब यह है कि जिसे गर्वित जीजू अपनी बीवी समझ रहे हैं, वो असली संजना है ही नहीं। वो मिसेस गर्वित नहीं है, बल्कि पता नहीं कौन है। माधुरी ने अच्छे तरीके से अपनी बहन को गौतम के सामने दर्शाया था, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन हो रहा था। गौतम वैसे तो माधुरी की कहानी को अच्छे से समझ गया था, लेकिन उसके मन में हल्के फुल्के सवाल अभी भी आ रहे थे। गौतम ने सीधा सवाल रखते हुए माधुरी से कहा, लेकिन तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि अभी जो गर्वित के छोटे राजमहल में संजना है वो नकली है? मैं आज सुबह ही गर्वित जीजू के छोटे राजमहल गई थी। असली संजना के कान के पीछे ना एक छोटा सा निशान है, लेकिन वो निशान उस संजना पर नहीं था। इसका मतलब वही नकली संजना है। ये कहते हुए माधुरी गौतम को सुबह की कहानी का विस्तार देने लगी थी, लेकिन माधुरी को डर था कि कहीं गौतम उस पर विश्वास नहीं करेगा या फिर उठकर चला जाएगा। इसलिए बीच में ही अपनी कहानी को रोकते हुए माधुरी ने थोड़ा समय लिया और कुछ सोचने के बाद गौतम से बोली, क्या तुमने वो वीडियो देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? उस वीडियो में संजना खुद कह रही है कि वो गर्वित जीजू से कोई प्यार व्यार नहीं करती है और उसे तो बस मिसेस गर्वित का टाइटल चाहिए था, यही कह रही है ना? तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि असली संजना ने ये सब गर्वित जीजू से दूर रहने और उनसे बचने के लिए किया है। वीडियो को अगर तुमने ध्यान से सुना है ना, तो तुम्हें पता होगा कि संजना ने गर्वित जीजू के बारे में क्या क्या बोला है। अपनी पूरी कहानी के वर्णन के बाद और गौतम के सामने उस वीडियो की सच्चाई को अच्छे से दर्शाने के बाद माधुरी खुद काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसे खुद को भी कुछ तो अजीब लग रहा है, इसलिए उसने भी असमंजसता के भाव दिखाते हुए गौतम से कहा, लेकिन यार इससे क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है कि असली संजना को इससे क्या मिला? एक तरफ असली संजना ने अपनी हमशक्ल को गर्वित जीजू के साथ रहने दिया और अब उन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध भी हो गए, और अब असली संजना गर्वित जीजू के साथ रह नहीं रही है, तो फिर वो उस वीडियो में गर्भ निरोधक गोली क्यों ले रही है? क्या वो वीडियो में जो संजना है वो नकली है? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उस वीडियो में जो संजना है ना वो नकली है, तो छोटे राजमहल वाली असली संजना है, तो फिर उसके कान पर वो चोट का निशान कहां गया? और अगर वो वीडियो वाली संजना नकली है, तो वो असली संजना की आवाज में कैसे बात कर सकती है? माधुरी का सर चकराने लगा था। उसे खुद को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने सर को हिलाते हुए माधुरी ने गौतम से कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उस वीडियो में असली संजना है या नकली संजना है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो संजना अभी गर्वित जीजू के छोटे राजमहल में रह रही है ना, वही नकली संजना है। जब माधुरी अपने मुंह से ये सब शब्द निकाल रही थी, तब गौतम ने माधुरी के हाथ से उसका फोन ले लिया था और उन दोनों तस्वीरों को अपने फोन में डाल दिया था। जैसे ही माधुरी के मुंह से वो बात खत्म हुई, गौतम ने अपना मुंह खोलते हुए माधुरी से कहा, माधुरी, ये कैसा रहेगा कि मैं अभी जाता हूं और गर्वित से मिलता हूं, इस बारे में बात करता हूं, और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो तुम्हारा शुक्रिया अच्छे से अदा करूंगा। इससे पहले कि माधुरी कुछ बोलती, गौतम अपने सोफे से उठ चुका था और वेट्रेस को बुलाते हुए काउंटर पर बिल भरने चला गया था। माधुरी, जो इतने समय बाद गौतम से मिल रही थी,
वो गुस्से में सोफे से उठी और कैफे से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी तरफ लंच करने के बाद आशना अपने मास्टर बेडरूम में आ चुकी थी। आशना सीधा बिस्तर में घुस गई थी। दोपहर की नींद का समय हो गया था, लेकिन आशना का दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा था। आशना ने अपने हाथ पर जोर से चूटी भरी। उस तेज दर्द ने आशना को एहसास कराया कि जो लाल मखमल का बॉक्स उसने अपने हाथ में पकड़ के रखा था वो बिल्कुल असली था। गर्वित की शादी संजना से हुई थी, लेकिन गर्वित ने उसे अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं दिया था। यहां तक कि गर्वित ने संजना को शादी की अंगूठी भी नहीं दी थी, लेकिन इस बार गर्वित शादी की अंगूठी लेकर आ गया था। अगर गर्वित को उस वीडियो के बारे में पता नहीं चलता और अगर गर्वित ने आशना को गर्भ निरोधक गोली लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा नहीं होता तो अब तक तो वो आशना को यही अंगूठी दे चुका होता। इसका मतलब साफ था कि गर्वित संजना को प्रपोज करने वाला था। क्या वो संजना को प्रपोज सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे संजना से बच्चा चाहिए था, या फिर वो वास्तव में संजना को अपनी बीवी मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था? फर्क नहीं पड़ता कि गर्वित का जवाब जो कुछ भी हो, क्योंकि उसकी हरकतें देखकर तो लगता है कि जिस तरह से पहले वो संजना को अपना नाम देने से भी इनकार करता था, आज नौकर गोपाल को संजना को मिस गर्वित के नाम से पुकारने के लिए कह रहा था। मतलब साफ है कि गर्वित उसे अपनी बीवी मानना चाहता है। क्या गर्वित के अंदर ये बदलाव आशना के कारण आए थे, क्योंकि उसी ने तो संजना की हमशक्ल का किरदार निभाया है? ये सब बातें आशना के दिमाग में भी चल रही थी और इन बातों की सच्चाई जानने के लिए आशना ने उस लाल मखमल के बॉक्स को फिर से खोला और उसमें से उस हीरे की अंगूठी को बाहर निकाला। गर्वित ने आशना को संजना समझते हुए काफी तोहफे दिए थे, लेकिन या तो आशना ने उन तोहफों को खोला भी नहीं था, या फिर यूं कहें कि आशना ने उन तोहफों को इस्तेमाल भी नहीं किया था। आज पहली बार जब आशना गर्वित के किसी तोहफे को इस्तेमाल कर रही थी, आशना ने उस खूबसूरत और चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी को अपनी उंगली में डाला। वो अंगूठी आशना की उंगली में अच्छे से समा गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठी को गर्वित ने आशना के लिए ही बनवाया था। आशना और संजना बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। मेकअप करने के बाद तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता था असली या नकली संजना का। उनके चेहरे प्लास्टिक सर्जरी से बदले जा सकते थे, लेकिन उनके शरीर के ढांचे को कोई नहीं बदल सकता था। वो दोनों बहुत समान थे। आशना की उंगली का साइज संजना की उंगली की साइज से छोटा था, और चूंकि अभी ये अंगूठी आशना की उंगली में ठीक तरीके से एकदम सही से फिट हो रही थी, तो इसका मतलब साफ हो गया था। आशना को भी पता चल गया था कि गर्वित ने यह अंगूठी सिर्फ उसी के लिए ही बनवाई थी। जैसे ही आशना को इस बात का एहसास हुआ, वो प्यार की भावनाओं में पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। उस हीरे की अंगूठी को अपने हाथ में पहनते हुए आशना बिस्तर पर लेट गई थी और आशना के दिमाग में किसी मूवी की तरह उसके और गर्वित के दृश्य दिखाई दे रहे थे। गर्वित ने उसे अपना डेबिट कार्ड दिया था। वो आशना को उसके जन्मदिन का तोहफा देने पेरिस आया था। गर्वित ने आशना के भाई अंकित द्वारा दिया गया नेकलेस को भी ठीक करवाया। गर्वित ने आशना को गर्भ निरोधक गोली खाने से मना किया। अपने काम को बीच में छोड़ते हुए उसकी मदद करने के लिए उसके स्टूडियो गया। रिया के रोल को आधे से भी आधा करवा दिया। गर्वित उसके साथ मूवी देखने भी गया था। आशना की 8 साल की ख्वाहिश को भी गर्वित ने पूरा किया। गर्वित ने उसके बाद आशना से यह भी कहा, परेशान करने वाली औरत, चलो अब बच्चा पैदा करते हैं। गर्वित ने आशना से यह भी कहा, मैं तुम्हें पहले अच्छे से नहीं जान पाया था, लेकिन अब तुम्हें अच्छे से जानने के लिए मेरे पास तुम्हारी और मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। गर्वित ने नौकर गोपाल को आशना को मिसेस गर्वित कहने के लिए कहा। कल रात वो भले ही कितना भी गुस्सा क्यों न था, लेकिन उसके बाद भी उसके मन के किसी कोने में उसे आशना की फिक्र थी। आशना बेवकूफ नहीं थी। उसे पहले के गर्वित में और अभी के गर्वित में बदलाव साफ साफ नजर आते थे। आशना अच्छे से जानती थी कि गर्वित पूर्ण रूप से बदल चुका है, और जब गर्वित उसकी फिक्र करता था तो आशना प्यार की गहरी भावनाओं में डूब जाती थी। ऐसा नहीं था कि आशना ने सोचा नहीं था कि गर्वित सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि वो संजना का किरदार निभा रही थी। सबसे पहला ख्याल आशना के मन में यही आया था, लेकिन वो अपनी बीती यादों को अभी तक भूली नहीं थी। जब आशना के जवानी के दिन थे,
तभी वो गर्वित की बातों में और उसकी फिक्र करने वाले भाव में खो गई थी। लेकिन अंत में आशना को दुख, निराशा और उदासी के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। आशना में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीती यादों को भूलकर वापस से इस भाव का एहसास अपने दिल में जगाए। वो ज्यादा उन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। आशना को जो अंगूठी गलती से उस घास के ढेर में बरामद हुई, वो आशना के हर सवालों को हल कर चुकी थी। गर्वित की राय संजना के प्रति पूरी तरह से बदल गई थी और ये सब कुछ आशना की वजह से ही हुआ था। ये सोचते हुए आशना के होंठ कांपने लगे थे, शायद उत्सुकता की वजह से या फिर निराशा की वजह से। आशना को भी नहीं पता चल रहा था कि उसके होंठ अचानक से क्यों कांपने लगे थे। आशना सोच रही थी कि गर्वित वास्तव में उसकी बहुत फिक्र करता है। अगर नहीं करता तो गर्वित में उसके प्रति कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। गर्वित कभी भी नहीं बदलता। कल आशना गर्वित को छोड़कर हमेशा के लिए छोटे राजमहल से चली जाएगी, तो क्या उसे गर्वित को बिना बताए संजना के किरदार से बाहर निकल जाना चाहिए? यही सवाल आशना के दिमाग में भी दौड़ने लगा था और आशना तुरंत ही उठते हुए बिस्तर पर बैठ गई थी। नहीं, वो गर्वित को देखना चाहती थी। वो अभी के अभी गर्वित से मिलना चाहती थी, जल्द से जल्द। और आशना गर्वित से पूछना चाहती थी कि गर्वित, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये वही सवाल था जो आशना 8 साल से गर्वित से पूछना चाहती थी। पहले अभी जवानी के दिनों में, और अब इस समय उसके मन में इस सवाल को पूछने का भूत जागा था। आशना के मन में ये सब बातें नहीं आई होती। आशना के मन में गर्वित से मिलने की इच्छा भी जागृत नहीं होती अगर आशना ने उस अंगूठी को देखा नहीं होता। चूंकि आशना को पता चल गया था कि गर्वित को संजना से नहीं, संजना का किरदार निभाने वाली यानी कि आशना से प्यार है, तभी से आशना के मन में गर्वित से मिलने की और उसे देखने की ये चेष्टा जागी थी। लेकिन क्या आशना गर्वित से आशना की तरह मिलना चाहती थी? अगर हां, तो फिर गर्वित उसे प्यार करता है, वो कैसे कबूलेगा? क्या आशना गर्वित को सच्चाई बताना चाहती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। चूंकि आशना को पता चल गया था कि गर्वित उसके लिए अंगूठी लाया था और उसे शायद प्रपोज करता, लेकिन क्योंकि ये सब हो नहीं पाया तो आशना बस उसके मुंह से ये सुनना चाहती थी कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। भले ही गर्वित का जवाब हां होता या ना होता, आशना उसे शांति से मान लेती, क्योंकि ये आशना के पास एक आखिरी मौका था। अगर आज ये मौका उसके हाथ से निकल गया ना, तो पूरी जिंदगी उसे कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि गर्वित उससे प्यार भी करता था या नहीं। पूरी जिंदगी उसे पछतावा होगा। और तो और ये 8 साल पुराना सवाल आशना की जिंदगी में किसी नासूर की तरह चुभेगा। आशना अपने मौके को भुनाना चाहती थी और इसमें आखिर गलत भी क्या था? आशना यह भी जानती थी कि वो गर्वित से ये सवाल सिर्फ संजना बनकर ही पूछ सकती है और उसे यह भी पता था कि उसकी शादी संजना से ही होगी, आशना से नहीं। अगर गर्वित का जवाब हां भी होगा तो भी आशना के पास उसके साथ रहने का कोई मौका नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आशना बहुत अच्छे से जानती थी कि गर्वित के अंदर जो भी बदलाव आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही आए हैं। और गर्वित को जो प्यार हुआ है ना, वो संजना का किरदार निभाने वाली से हुआ है। इसलिए आशना उस सवाल का जवाब बस अपने कानों से सुनना चाहती थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी और उसी के साथ ही आशना खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर सकती थी। क्या आशना गर्वित को कॉल करेगी? क्या गर्वित आशना का कॉल उठाएगा? क्या आज रात गर्वित छोटे राजमहल आएगा? अगर नहीं तो आशना क्या करेगी? क्या आशना गर्वित को ढूंढेगी? क्या जाते जाते आशना अपना 8 साल पुराना सवाल पूछ जाएगी? क्या इससे पहले कि गर्वित को संजना का अदला बदली का सच पता चल पाएगा? क्या गर्वित जान जाएगा कि जिस संजना से वो बात कर रहा है वो नकली है? क्या गर्वित को ये पता चल पाएगा कि ये संजना नहीं आशना है? सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान